हाय दिव्या, हेलो सर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आज आप बायोलॉजी ओलंपियाड में आपका रिजल्ट आया है। हाँ तो जी। कैसा फील कर रहे हो? आपने जो है इनको क्वालिफाई किया है, तो कैसी फीलिंग है? पहले तो यही अच्छा, स्टार्ट करो। काफ़ी अच्छी फीलिंग है सर, मतलब काफ़ी खुशी हो रही है, इतना मेहनत किया था मैंने इसके लिए, तो आज जब रिज़ल्ट आया तो बहुत खुशी मिल रही है। ये फाइनल रिजल्ट एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड तो था कि मेहनत तो की है, तो लग तो रहा ही था, बट फिर भी थोड़ा तो डाउट रहता ही है। ठीक है। तो जिस दिन लेकिन आपने अपना एग्जाम दिया था IMBO का, हम्म, उस दिन पेपर देने के बाद हम्म, कैसा था? आपको क्या लगा? क्योंकि उस टाइम पे होता है ना, सब बच्चे भी डिस्कस करते हैं, क्लासेस में डिस्कस होता है, मेरे हाँ कितने जी। हुए क्वेश्चन, तुम्हारे कितने हुए, तो उसमें कहीं हल्का फुल्का थोड़ा ऊपर नीचे का फील होता है। हाँ, वैसा रहा? मतलब ये पेपर काफ़ी डिफरेंट होता है, हम्म, तो इसको देने के बाद तो एकदम मतलब मूड डाउन चला जाता है कि आता था कि नहीं आता था, क्योंकि कोई श्योरिटी नहीं होती कि आपका आंसर सही भी है। जी। तो उसके बाद तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि पता नहीं मैंने कैसा दिया है। आपने सबसे फर्स्ट टाइम बायो ओलंपियाड के बारे में कब सुना? फर्स्ट टाइम तो मैंने 9th क्लास में सुना था इसके बारे Ninth में। हाँ जी। तो फिर 9 से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी? हाँ जी, स्टार्ट तो मैंने 9th में किया था, अराउंड नवंबर एंड मैंने स्टार्ट किया था। तो जो बच्चे बायो ओलंपियाड टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या टिप्स देना चाहते हो कि इनको किस तरह से अपनी तैयारी करनी चाहिए, या किस तरह से अपने फोकस्ड होने चाहिए वो अपने टारगेट को लेके? ये डिपेंड करता है कि कौन सी क्लास में बच्चा है। अगर बच्चा 10th में या 9th में है या फिर 11th में है, फिर भी उनके पास टाइम है, तो वो अलग अलग सोर्सेज को गो थ्रू कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो स्टार्टिंग के लिए कैम्बल को बोला जाता है, उसको तो मैंने काफ़ी ज़्यादा रीड किया था, मतलब 10th के अंदर वो मेरी पहली प्रायोरिटी थी। उसके बाद मैं बाकी बुक्स के ऊपर गई थी जो हायर स्टैंडर्ड्स पर है। वो टाइम के हिसाब से डिपेंड करता है, पर कैम्बल तो मस्ट होती है इस बच्चे के लिए। तो जर्नी आप कैम्बल से स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी। उसके बाद किन किन बुक्स को फॉलो करना चाहिए? पर्टिकुलर फिर टॉपिक वाइज हो जाती है, हर एक टॉपिक के लिए स्पेसिफिक बुक्स आती हैं। बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है या फिर सेल बायोलॉजी पढ़नी है, जेनेटिक्स पढ़नी है, हर एक के लिए अलग अलग बुक्स हैं। जितना भी आप बायो ओलंपियाड के लिए अपनी प्रिपरेशन करते हो बायो की, वो हेल्पफुल होती है आगे नीट के लिए? हेल्पफुल इन द सेंस इनडायरेक्टली हेल्प कर सकती हैं, पर दिक्कत भी इससे आती है, तो बहुत बैलेंस्ड अप्रोच चलना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा कम किया तो नीट में मार्क्स उससे बहुत डिप हो जाते हैं। ओके। तो मतलब बायो ओलंपियाड और नीट दोनों पैरेलल चलते हैं ट्रैक्स, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, इसका मतलब है कि हमें बहुत ध्यान से सोच के करना पड़ेगा कि अगर कोई बच्चा 11th में है और उस टाइम पे अगर उसने स्टार्ट किया और उसने ज़्यादा बायो ओलंपियाड की तरफ ध्यान दिया, तो शायद से उसके नीट के मार्क्स फ्लक्चुएट कर जाते हैं, क्योंकि हमें दोनों का अप्रोच एकदम अलग है। ओके। एक जगह हमें बहुत कंसेप्चुअल सोचना पड़ता है, एक जगह हमें NCERT पे एकदम फोकस रखना पड़ता है, तो बैलेंस बिगड़ सकता है इससे। बैलेंस में। हाँ जी। लेकिन अल्टीमेटली मुझे लगता है कि इस चीज़ का हेल्प तो मिलता होगा नीट। हेल्प बहुत मिलता है, अगर कोई चीज़ कंसेप्चुअली आ जाती है बाय चांस, तो वो हमें पता होगी क्योंकि हमने इतनी प्रिपरेशन कर रखी है। करेक्ट है। क्योंकि एक किसी भी टॉपिक को पढ़ने का आई गेस सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि आपको उसके लिए कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ। उस टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा होना चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं मतलब बोला जाता है कि आपको ओवर द टाइम बीइंग भी अगर वो चीज़ दोबारा आपके सामने आए तो आप कर पाओगे। हाँ जी। तो वही अप्रोच जो है बच्चे को हाँ, रखनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ आपसे बात करते हुए। आप अपनी जर्नी के बारे में बताओ। जब आपको 9th में पता लगा कि बायो ओलंपियाड होता है, तो उसके बाद आपने कैसे इसको अप्रोच किया? किस तरह से, जैसे आपने बताया कैम्पल से स्टार्ट किया, तो किस तरह से स्टार्ट किया और फर्स्ट ईयर में क्या टारगेट रखा आपने? एज सच मतलब शुरू तो मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं बोर हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लेते, क्योंकि बायोलॉजी मुझे हमेशा से ही पसंद थी। तो रेफरेंस में मैं बस ऑनलाइन चेक कर रही थी कि कौन सी साइट्स किन बुक से पढ़ना चाहिए, तो सबने कैम्बल रिकमेंड की थी। पहले देख के तो डर लग जाता है क्योंकि उसमें 57 चैप्टर्स होते हैं, तो इतनी बड़ी बुक है, उसको पूरा पढ़ना और उसे पूरा याद रखना मुश्किल है। पर जैसे जैसे एक बार उसको पढ़ने लगे ना, तो इंटरेस्ट अपने आप बनता जाता है। इतना इंटरेस्टिंग बुक है वो, उसको पढ़ने के बाद तो मतलब ऐसा लगता है कि और दे दो और दे दो। तो मैंने पहले साल में तो वो करी थी, मैंने टीचर्स का काफ़ी सपोर्ट लिया था इसमें, उन्होंने भी काफ़ी कुछ पढ़ा। इसमें 11-12 का भी पता होना चाहिए, तो सारा कुछ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव मेथड में किया था। फिर उसके बाद जब मैं 10th में आई तो मैंने बहुत स्पेसिफिक बुक्स ली, जैसे टॉटरा पढ़ी, लिनिंजर का भी मैंने कुछ पार्ट्स पढ़े थे, कुछ जस्ट कुछ, तो ऐसे काफ़ी बुक्स को मैंने रेफ़र किया था। पर वो तब आता है जब हमने हर एक बुक को गो थ्रू कर लिया, और उसके बाद टीचर्स रिकमेंड कर सकते हैं कि कौन सी बुक आपके लिए स्पेसिफिक है।
श्री चैतन्य के रोल को कैसे आप बताओगे, आपकी जर्नी में किस तरह से रोल प्ले किया श्री चैतन्य ने? बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल, अगर मेरे टीचर ना होते तो मैं कुछ ना कर पाती। मतलब मैम और जो सर थे उन्होंने काफ़ी घंटे लगा के मुझे इसको पढ़ाया था, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे को 12th का समझाना थोड़ा सा तो टफ है। खुद भी पढ़ने के लिए कितना ही मैं समझ सकती थी उस टाइम पे। तो आपने तो अपनी श्री चैतन्य के साथ जर्नी काफ़ी पहले से स्टार्ट कर दी हाँ थी। जी, कब से आप जुड़ गए थे श्री चैतन्य? 7th क्लास। 7th ऑनवर्ड जुड़े थे। हाँ। और तब से आप इस एम के साथ जुड़े थे, नीट के एम के से? नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था ऐसा कि मैं क्या करूँगी। ओके, तो कब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मुझे नीट करना चाहिए? एज सच तो मुझे 10th के लास्ट में जाके थोड़ा समझ आया था कि इतना करा है, अब इतना जिसमें इंटरेस्ट जा रहा है तो उसको ले लेना चाहिए। भी बायो ओलंपियाड की वजह से ही है कि मैंने ले लिया। तो वंस यू डिसाइडेड कि यू वांट टू गो फॉर द नीट, फिर उसके बाद टीचर्स का सपोर्ट आपको पूरी तरह हाँ से जी, मिला? वो तो हमेशा स्टार्टिंग से ही था। ओके, तो इन ओलंपियाड्स के उसके लिए आपको जो है काफ़ी तरह की, मुझे लगता है सॉल्विंग भी होती होगी, प्रॉब्लम्स भी होती होंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करने होते होंगे। तो ये इस तरह की सारे स्टडी मटेरियल सपोर्ट जो है, मतलब मैं उनके लिए पूछ रहा हूँ जो बच्चे टारगेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें वो कहाँ से ले सकते हैं, कैसे मिल पाएंगे उनको ये सारी चीज़ें? इनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे बहुत सारे पेपर्स हैं। बहुत सारे पेपर होते हैं। हाँ जी, पास्ट ईयर पेपर्स देख लीजिए या फिर IBO के पेपर देख लीजिए, उनसे काफ़ी मेहनत और काफ़ी अच्छा है। वही एक कंप्रहेंसिव सोर्स है क्वेश्चन पूरा का। सोर्स। हाँ, वो खुद एक सोर्स बन जाता है क्वेश्चन का। और इसके अलावा आपकी जर्नी में, आई होप आप 7 से जुड़े हो, तो डेफिनेटली बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे होंगे पूरी जर्नी में। कोई ऐसा पॉइंट जिस टाइम पे आपको लगा हो कि ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए आप थोड़ा डीमोटिवेटेड फील करते हो? जी, 11th की स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, काफ़ी डीमोटिवेटेड थी मैं, मतलब क्योंकि मेरे उससे मार्क्स बहुत डिप होते थे। हर चीज़ में मैम कहते थे कि आप इसमें कंसेप्ट क्यों लगा रहे हो, मतलब कंसेप्ट तो ठीक है बट आपको लाइंस नहीं पता। तो फिर उसमें फिर ऐसा मुझे ताना भी सुनने को मिलता था कि इतनी बायो पढ़ी है फिर भी आपके नंबर कैसे नहीं आ रहे। तो वहाँ पे डिमोटिवेशन बहुत हुआ था, इतनी मेहनत करी और थोड़ा सा भी। तो फिर उस चीज़ को कैसे ओवरकम किया आपने? बस वो मतलब मैंने फिर बैलेंस अपना चेंज कर लिया कि जैसा मेरा स्टडी रूटीन था पूरा मैंने चेंज किया। उसमें काफ़ी टाइम भी लगा बट फाइनली अब जाके वो सेटल हुआ है। हाँ जी। स्टडी रूटीन की अगर मैं बात करूँ तो कितने घंटे की स्टडी आप जो है प्रोवाइड कर रहे हो अभी अभी? तो बहुत मतलब क्लोज बाई है नीट, तो फिर काफ़ी ज़्यादा घंटे बढ़ चुके हैं पहले के कम मुकाबले। 7-8 घंटे? हाँ जी, इतना कम हो। पहले तो कम होता था, पहले अराउंड 4-5 घंटे। 4-5 घंटे? हाँ जी। 4-5 घंटे भी कम नहीं होते, बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, पर मैं 7th से लगी हूँ ना, तो फिर उसकी आदत लग उसकी चुकी है। आदत है। हाँ जी। बट मुझे लगता है कि ओलंपियाड और नीट को जब भी आप टारगेट करते हो तो सिटिंग देना तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रह जाती है, क्योंकि सिटिंग, पेशेंस, ये तो बहुत की इम्पोर्टेंट रोल्स होते होंगे। हाँ जी, बायो के लिए तो पेशेंस चाहिए। पेशेंस चाहिए बायो के लिए। तो अभी आप कुछ कहना चाहो जो आपके जूनियर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, जो आप आगे बायो या नीट को टारगेट करना चाह रहे हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहो? उनके लिए तो यही मैसेज है, अगर बायो को अच्छे से परस्यू करना है, एक बार उसको होलिस्टिकली जानना है कि आपको खुशी मिल रही है उसको पढ़ने से, तो बस वो देख लीजिए कि उसके लिए बायो ओलंपियाड एक बहुत अच्छा है, उसको अंदर से खुशी मिलेगी जब कोई कर रहा है तो आपका क्या टारगेट है इसके बाद? इसके बाद तो नीट ही टारगेट। नीट टारगेट। और OCSE में कंटिन्यू करोगे? हाँ जी, क्योंकि वो नीट के बाद है तो मेरा चांस है जाने का। हाँ जी। तो दिव्या, बहुत अच्छा लगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट ऑल्सो एंड फॉर द बायो ओलंपियाड ऑल्सो। Congratulations once again. थैंक यू सर। Subscribe for more content.